इसलिए पेट नहीं भरता है कि मनुष्य को हाई लगा है। आपस में प्रेम नहीं है। एक तो जानवर में प्रेम नहीं है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। मनुष्य में भी प्रेम नहीं है। मनुष्य को विचार नाम के कोई चीज ही नहीं है। आप पशु को झूठ बोलते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन मनुष्य झूठ बोल रहा है। पशु को निंदा करते हुए नहीं देखे होंगे। पुराण की एक कथा है, याद आ गया। नारद पुराण का एक वर्णन है कि नारद जी मृत्युवन में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। जब घूम रहे थे तो नारद जी को एक अचानक एक बैल पर निगाह पड़ गया। नारद जी बैल के पास जाते हैं, कहते हे बैल, अब तुम्हारा भाग उदय हो गया है। कहा क्या बात है? कहा इसलिए भाग उदय हो गया है कि ये तुम्हारा शरीर जब छूटेगा ना तो मानव के शरीर में आएगा, तुमको मानव का शरीर मिलेगा। बैल ने जैसे सुना कि इस शरीर छूटने के बाद तुमको मानव का शरीर मिलेगा, विश्वास नहीं कीजिएगा, वो बैल जोर बाजार से रोने लगा, भयभीत हो गया। नारद जी ने पूछा कि हे बैल, तुम रो रहे क्यों रहे हो? अरे मानव शरीर पाने के लिए तो देवता भी ललायित होता है, तरसता है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है। बैठिए, जाके बैठिए। मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगा उच्चार होने से, सुन लीजिएगा। सत्संग ज्ञान का विषय है, सुनिएगा तो समझ में आएगा। तो कहते हैं जिसके लिए तरसते हैं देवता, अब तू ही बता ये शरीर की महिमा क्या है? ये शरीर का जो कीमत नहीं रखे हो, हे बैल तुम क्यों रो रहे हो? अरे ये मानव का शरीर तो पाने के लिए देवता ललायित होता है, भयभीत होता है, बहुत वर्षों से याचना करता है। तो बैल क्या कहता है जानते हैं? हे नारद जी, आप कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन जरा से मनुष्य शरीर पाके लोग करता क्या है? हम बैल जोली में हैं, उससे बहुत बढ़िया है कि झूठ नहीं बोलते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी का ठगते नहीं है, बेईमानी नहीं करते हैं, लूट नहीं करते हैं। और मैं तो देखता हूं कि मनुष्य वही कर रहा है जो और सब जोनी नहीं करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं लाभ कहां मानुष तन पाई के। ये मनुष्य शरीर को पाकर के लाभ कहां है? लेकिन
लेकिन ये मनुष्य शरीरधारी, कोई शरीरधारी है जो ये शरीर की महिमा रखता है, शरीर का इज्जत रखता है, शरीर की प्रतिष्ठा रखता है, तो एक बात जान लेना, उसका भी सम्मान मिलता है। वो शरीर का पूजा होता है, वही शरीर ये संसार में देवता बनता है, और वही शरीर जो शरीर का इज्जत करता है, मर्यादा करता है। ऐसा नहीं कि शरीर मेरा है तो हम इससे कुछ भी कर ले, ये शरीर मुझे मिला है। जैसे रावण ने कहा, जब राम से युद्ध करने के लिए जा रहे थे ना, तो शिवलिंग को प्रसन्न नहीं देखा, और रावण को जब शिव जी की पूजा करने में जब मन नहीं लगा, विचलित हो गया, भयभीत हो गया, तो रावण ने कहा कि आप हमको ये जो खरग जो दिए हैं ना, चंद्रहास, ये आप हमको ऐसे नहीं दिए हैं, ये ऐसे नहीं दिए, मैंने मेहनत करके लिया हूं, तपस्या करके लिया हूं, और हमारी तपस्या पर आप प्रभावित होकर के मजबूरी आप हमको ये चंद्रहास दिए हैं, मजबूरी दिए, बिना मेहनत का नहीं दिए। इसलिए जीवाकाठ स्वामी ने बहुत अच्छा कहा, जब तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजदूरों का, करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झूरों का, बड़े दब जब गादी पाया तब क्या ढोना धूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुनकर तब क्या सुनना तूरों का, अनगर मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का, निर्भय सांप अमीरी रास्ता सच्चे साहब सूरों का। मुश्किल यह गमपंथ चलना जैसे खारे छूरों का, अजगैबी यह मता बनाया भेदिया चकना चूरों का। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कमाल साहब ने बहुत अच्छा कहा, इतना जोग कमा के बाबू क्या तूने फल पाया, जंगल जाके खाक लगा के फिर 84 आया, इतना जोग कमा के क्या तूने फल पाया, जंगल चला गया क्या मिला, फिर 84 आ गया, कभी पशु बना कभी पक्षी बना, बनकर आया श्वान है, लाख 84 भटक कर फिर बना इंसान है। और क्या बना, ये देव दुर्लभ शरीर को पा करके कहां चला गया, गया तो कहां गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सोच ले समय के रहते बना ले शाही जीवन को, अगर समय बीत जाएगा तो फिर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आंसू बहाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, एक बात जान लेना प्यारे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल। ये मत समझो कि हमको लाभ ही लाभ मिल रहा है। आप जिसके लिए आपने कर्म कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वह व्यवहार आपको क्या देगा, इसके बारे में सोचिए। कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या खेती भी करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि कौन सी खेती करेंगे, कौन सा मौसम है,
ये मिट्टी कौन सी नमीन मांग रहा है, कौन सा फसल मांग रहा है, और कौन सा पौधा अच्छा होगा, कौन मौसम में कौन पौधा लगाएंगे, कौन सा बीज बोएंगे जो ठीक ठाक होगा। लेकिन एक बात जान लेना, तो जरा से विचार कीजिए, कोई भी कार्य करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उस कार्य का पहल कैसे होना चाहिए। अगर इस पर आप तरीका नहीं जानते हैं, तो संत तुलसी साहब ने कितना अच्छा कहा है, अगम राह रस रीति न जानी, तो बहु सत्संग किया न किया। अगर उसकी तरीका मालूम नहीं है और उस पर पहल नहीं करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। करने और नहीं करने से कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। एक बात है, अगर उसको ठीक ठीक सुनिएगा, समझिएगा, जब सुनिएगा तभी समझिएगा, और यहां आकर अपना भाषण शुरू कर दीजिएगा, तुरंत गप आने के साथ तुरंत गप करना शुरू कर दीजिएगा, तो क्या समझिएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा। यही है, किसी को गोड्डा जिला की मैं बात कहता हूं, 2001 की घटना सुना रहा हूं। उस समय उसका उम्र कम से कम 65 बरस होगा, 70 बरस होगा। वो सज्जन आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि बाबा एक बात आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। मैंने कहा कि आज तक आपको समझ में नहीं आया? सो बात क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? तो उसने कहा कि बाबा हमने 30 साल से गमछी ओढ़ रहे हैं, ये ध्यान सत्संग कर रहे हैं, लेकिन क्या सत्संग और ध्यान से आज तक मुझे कोई लाभ ही नहीं मिला। जो किताब बताते हैं, संत वाणी बताते हैं, और उसको हम जब अनुभव करके देखता हूं तो कुछ नहीं मिलता है या नहीं है, ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, और तब उस सज्जन को मैंने कहा आप 30 साल से सत्संग ध्यान कर रहे हैं, गमछी ओढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं हमको कुछ मिला ही नहीं मिला है, तो आप क्या कर रहे हैं? लोग एक दिन मजदूरी करता है, उसको घाटा लग जाता है, तो उस पर विचार करता है कि कौन फॉल्ट है, कहाँ कमी है जो कि मुझे घाटा लग गया कि नहीं। तरीका चाहिए, अगर तरीका नहीं जानोगे तो घाटा लग जाएगा। सब चीज में ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, विचार चाहिए। और रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन के पीछे रहोगे तो धन किसका हुआ है गुलाम। अरे वो धन क्या करवा रहा है? एक बात जान लेना, जो धन तेरे पास आया है वो कितने को रुला कर आया है, कितने को ठुकरा कर आया है, और वह भी तुमको ठुकरा करके ही जाएगा। तेरे पास अस्थाई रहने वाला नहीं है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, जीवन जोवन राजमद अचल रहा न कोई। यह अस्थिर रहने वाला नहीं है, ना तो जवानी अस्थिर रहने वाला है, ना तो ये जिंदगी अस्थिर रहने वाला है। जिंदगी बदलते रहेगा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फेरु नहीं पावे।
ये बदलते रहेगा, पानी की तरह बदलते रहेगा। ये मत समझो कि हम पानी में डुबकी मारते हैं तो वही पानी से 3 डुबकी मारते हैं, सो बात नहीं है। गंगा में जब हम डुबकी मारते हैं, गंगा की पानी में डुबकी जब मारते हैं, तो जिस समय डूब रहे हैं और डूब करके जो ऊपर होते हैं, तो वो पानी कहां छोड़कर चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और कहते हैं कि हमने 3 डुबकी मारा वो उसी पानी में। अरे उस पानी में नहीं मारा, वो पानी कहां निकल के चला गया पता ही नहीं है। ये सब पिछड़ रहा है, जा रहा है, ये कोई अस्थाई रहने वाला नहीं है, मिथ्या है, मिथ्या। इस पर नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस पर विचार करो, विवेक करो। हाँ, लेकिन हम अस्थिर हैं। ये जिंदगी स्थिर नहीं है, जवानी अस्थिर नहीं है, धन अस्थिर नहीं है, राज वैभव अस्थिर नहीं है, लेकिन हम स्थिर हैं। यही बात ना राजा जनक को कहा था। जब राजा जनक आश्चर्यचकित में पड़ गया कि ये सत है कि वो सत है, कौन सत है? कुछ क्षण पहले हम भीख मांग रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और अभी हम राजभवन में हैं कि नहीं? सब कोई कहानी जानते हैं ना। कहानी जानने से नहीं होगा, उसको समझने से होगा और उसको आचरण में उतारने से लाभ होगा। किताब पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, कहानी किस्सा जानने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने बहुत अच्छा कहा, भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं चौरागिनः भारो अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदु बपुः। कहते हैं जो विवेकी नहीं है उसके लिए शास्त्र भार है, शास्त्र भार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैल के पीठ पर, गदहा के पीठ पर चाहे तो पत्थर लाद दो या जलावन लग दो या चंदन का लकड़ी लाद दो या भगवान की मूर्ति को बैठा दो, फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ता है। वो इतना सा जानता है कि मुझे वजन है, भार है, इतना सा ही जानता है कि मुझे भार है, और कुछ नहीं जानता है कि हमारे पेट पर चंदन की लकड़ी है। एक लकारा था, जंगल में लकड़ी काटता था, बरसों बीत गया लकड़ी काटते काटते, जीवन आधा से अधिक खत्म हो गया। एक सज्जन को देखा, जटाजूट है और एक गाछ के नीचे बैठा हुआ है, आंख मूंद करके ध्यान मुद्रा में। संजोग से उस लकारा का और उस महात्मा का नजर पड़ गया। कहा, इस लक्कर इस जंगल में कब से लकड़ी काट रहे हो? कहा, महाराज जब से आप तप कर रहे हो। क्या तुम सुखी संपन्न हो गए? कहा, नहीं। इस जंगल से आगे तुम नहीं बढ़ा? अरे आगे चले जाओ, वहां चंदन का जंगल है। उस महात्मा के कहे मुताबिक कुछ आगे बढ़ा, देखा चंदन का लक्कड़ था। तो चंदन की लक्कड़ तो सब लक्कड़ से महंगा होता है ना, उसकी कीमती अधिक होता है, महत्व अधिक होता है। फिर कुछ 6 महीना के बाद वो महात्मा ने पूछा कि क्या और आगे गया? कहा, नहीं महाराज। करे और आगे जाओ, चांदी का खजाना मिलेगा। चंदन की लक्कड़ को छोड़ दिया, साधारण लक्कड़ को छोड़ दिया
चंदन की लक्कर की ओर आगे बढ़ा। 6 महीना के बाद आगे बढ़ा तो ठीक देखा जैसे महात्मा ने बताया था कि चांदी का खजाना मिलेगा। वो चांदी की खजाना लेकर के घर भरने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर 6 साल भर के बाद महात्मा कहता है और आगे गया? कहा नहीं। कहा देखना भी तो चाहिए? कहा नहीं महाराज, आपकी कृपा से मैंने साधारण लकड़ी काटता था, आपकी कृपा से चंदन की लकड़ी काटने लगा और आपकी कृपा से मुझे चांदी की खजाना मिल गया। अब क्या देखना? कह रहे और आगे बढ़कर देखो, तुम्हें सोना का खजाना मिलेगा, सोना का खजाना मिलेगा। जब आगे बढ़ के देखा तो सोना का खजाना मिला और सोना की खजाना मिलने के बावजूद में वो क्या कहा? उसके बाद फिर साल 6 महीना के बाद उस महात्मा ने उससे पूछा लकारा से कि वहीं तक रह गया का और आगे बढ़ा? कहा नहीं महाराज, अब तो सोना का खजाना मिल गया, अब क्या बाकी रह गया? अरे आगे बढ़ के देख, तुम्हें हीरा का खजाना मिलेगा, हीरा हीरा लाल मिलेगा। ठीक आगे बढ़ा, हीरा लाल की खजाना मिल गया। कुछ दिन उसको ढोया, संग्रह किया, जमा किया, इकट्ठा किया। उस लकारा के मन में हुआ वो महात्मा सब कुछ जान रहा है, वो महात्मा सब कुछ जान रहा है और फिर भी गाछ के नीचे बैठा हुआ है, आंख मूंद करके बैठा हुआ है। बात क्या है? वो अपना आलीशान मकान क्यों नहीं बना लिया, वैभव राज क्यों नहीं बना लिया? वो लकारा महात्मा के पास आते हैं, कहते हैं महाराज आपकी कृपा से मैंने एक कंगला से, एक दरिद्र से, एक गरीब से, एक नीच से मैं आज बहुत बड़े हस्ती पर आ गया हूं और मालो माल हो गया हूं महाराज, और आप वहीं के वहीं बैठे हैं। और कौन ऐसा चीज आपको मिला है कितना जानते हुए भी आप उसी में लगे हुए हैं? तो महात्मा क्या कहा जानते हैं? ये सारी चीजों का बाप है, वो है शांति और सुख। ये सब चीज किस लिए चाहिए? शांति और सुख के लिए चाहिए। वो शांति सुख मुझे मिला है, वही सुख और शांति मिला है। कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा मैंने सत्संग और ध्यान कर रहा हूं, सत्संग और ध्यान कर रहा हूं। इसलिए कबीर बाबा ने कहा जीवन जोवन राजमद अचल रहा न कोई, जा दिन आवे सत्संग में जीवन का फल सोय, जीवन का फल सोय हो जाता है। इसलिए मीरा भाई कहती है डंका बजा करके, राम नाम रस पीजे मनमा, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग नित, हरि चर्चा कीजे। हरि की कर चर्चा को कर लो, राम नाम रस पीजे मनमा, राम का रस पीज लो, आनंद को प्राप्त कर लो। इसलिए पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में है, बैठ सत्संग कुसंग को तजते, जीवन को गरते, लोक परलोक सुखी हो तो साही प्रभु भजते। ये प्रभु भजते वर्षों से ध्यान सत्संग ये आश्रम में होते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और देखते हैं इतना बिखरा हो रहा है, इतना छूट रहा है, इतना हट रहा है कि लोगों की उपस्थिति तक भी दुर्लभ हो रहा है। और जिसके लिए हाय धन, पूज्य गुरु शरण बा कहा करते थे ना, हाय पेट ना हो जो साय से भेंट, कहते थे ना। देखिए वो कोई खराब नहीं कहता था,
हम लोग पेट के चलते परिवार को छोड़ दिए हैं, समाज को छोड़ दिए हैं, बाप माए को छोड़ दिए हैं, भाई को छोड़ दिए हैं। कब हमारा पेट भरे? लेकिन पेट ऐसा चंडाल है ना कि भरवे नहीं करता है। वहीं पर का खिस्सा है ना, गुरु महाराज का एक प्रवचन, एक कहानी याद आ गया। कहा कि मैं विराम दूंगा, बाबा के पास जाएगा माई। एक राजा था, बहुत लोभी, उसका कभी शांति नहीं मिला और संतुष्ट नहीं हुआ। सब मंत्री से पूछा, सबसे पूछा, सहयोगी से पूछा, करे हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आज तक कर नहीं दिया है? कहा वो कौन है जो आज तक कर नहीं दिया है, लोन नहीं दिया है, लगान नहीं दिया है? कहा वो है समुद्र। कहा चलो। गया समुद्र पर, बम गोला बारूद बरसाने लगा। बम गोला जब बरसाने लगा तो समुद्र के जीव जब मरने लगा, क्षुभित होने लगा, व्याकुल होने लगा, भयभीत होने लगा, तो समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं राजन, तुम क्यों हमारे अंदर में बम गोला बरसा रहे हो और हमारे अंदर के जीव को मार रहे हो, हत्या कर रहे हो? कहे समुद्र, तुम आज तक मेरे राज में रहा है और आज तक कर नहीं दिया है, लगान नहीं दिया है, तो खजाना बता दिया कि जाओ वहां से तुम ढूंढ लेते जाना। अब खजाना ऐसा बता दिया कि कभी खाली ही नहीं होता था, वो जगह कभी खाली नहीं हो रहा। इसका कितना बैल टूट गया, कितना बैल मर गया, गाड़ी टूट गई, गाड़ीमान बीमार हो गया, मर गया, लेकिन भर नहीं रहा है। फिर ये गया समुद्र पर चढ़ाई किया, फिर बम गोला बरसाने लगा, बारूद बरसाने लगा। समुद्र मनुष्य के रूप में आया। कहा अब क्यों बरसा रहे? अब तो खजाना बता दे, जितना ढोना है ढो लो। कहा तुम्हारा खजाना खाली नहीं होता है और मेरे घर का कोई पात्र ही नहीं है, मेरे जगह भी नहीं बचा है कि जो तुम्हारा खजाना को रख सकूं। कितना बैल मर गया, गाड़ी टूट गया और कितना नौकर चाकर बीमार पड़ गया है ढोते ढोते। तो समुद्र ने एक मनुष्य का खोपड़ी लिया और राजा को दे दिया। कहा लो राजन, इसी में रखना। अब ना तो मनुष्य की खोपड़ी भरे और ना खजाना खाली हो। खोपड़ी भी नहीं भरे और खजाना भी खाली नहीं हो। फिर भयभीत होकर के, आश्चर्यचकित होकर के फिर समुद्र पर तीसरा बार चढ़ाई किया। समुद्र ने गुस्सा करके कहा, ऐ दुष्ट राजा, क्या है अब तुम बार बार चढ़ाई करके हमारे अंदर के जीवों की नाश कर रहे हो? कहा ना तो खोपड़ी भरता है और ना तो खजाना खाली होता है। ये बात क्या है? ये खोपड़ी कैसे भरेगा? कहा इस पर राख दे दो। समुद्र ने एक चुटकी उठाया मिट्टी और डाल दिया, भर गया। कहने का मतलब क्या है? महापुरुष कहते हैं, जो 10 20 50 होई, 100 होई, 1000 तुम लाख मांगेगा, अरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगा, पृथ्वी पताल हूं राज करेगा, तृष्णा अधिक आग लगेगा, सुंदर कहे एक संतोष बिना, तेरी 60 भूख कभी ना मिटेगा। इसलिए कितनों हाय धन कर लीजिए, जो भाग्य में है वही आएगा, लेकिन अपने को सत्कर्म से मत बचाइए। धन साथ नहीं जाएगा लेकिन सत्कर्म साथ जाएगा। और सप्ताह ध्यान शिविर आप लोग करते हैं, बहुत उत्तम कम करते हैं, सब गांव वाला मिल करके जो करते हैं बहुत उत्तम।